तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर और इसके अलावा ये रहा आपका हाई स्कूल परीक्षा का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। इनके माध्यम से इनके उत्तरों को लिखना सीखेंगे इस बोर्ड परीक्षा की कॉपी में। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएं, तभी जाके आपको पूरा ये समझ में आ पाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल ही अब नज़दीक आ चुकी है, तो ऐसे में कई विद्यार्थियों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि हमें बोर्ड परीक्षा की कॉपी में किस प्रकार से लिखकर आना चाहिए ताकि परीक्षा की कॉपी को चेक करने वाले शिक्षक हमें पूरे नंबर दे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के सवालों के जवाब मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं, तो इसलिए आप सभी को इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक जरूर देखना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की फरमाइश पर किसी विद्यार्थी ने मुझे कमेंट किया था कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में किस प्रकार से लिखें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए ये बोर्ड परीक्षा का पेपर भी लेकर आ चुका हूं और ये बोर्ड परीक्षा की कॉपी भी हमारे पास में मौजूद है। ये कक्षा 10वीं का पेपर है और ये कक्षा 12वीं का है और ये आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी है। तो आज मैं आप सभी को बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना भी सिखाऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी को टीचर किस प्रकार से चेक करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएं ताकि आप सभी के सभी सवालों के जवाब आपको समझ में आ सकें। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिएगा बिना किसी देरी के अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी को आपको किस प्रकार से लिखकर आना होगा। तो देख सकते हो हमारे पास में पूरे के पूरे मौजूद है आपकी बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र और ये रही आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में किस प्रकार से लिखकर आना होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी दिखा रहा हूं। आप सभी लोग यहां से इसको देख सकते हो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी किस प्रकार की आएगी। आपकी जो बोर्ड परीक्षा की कॉपी होगी वो टोटल 24 पृष्ठों की होगी। यहां से आप लोग इसको देख लें अच्छे से और भली भांति पूर्वक आप लोग इसको समझ लें। देखिएगा आपका बोर्ड चाहे कोई सा भी हो, MP बोर्ड हो या UP बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, सभी बोर्ड की कॉपियाँ लगभग एक जैसी होती है, मगर यहाँ पर जो लिखा रहता है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखिएगा मैं जो आपको यहां से दिखा रहा हूं ये MP बोर्ड भोपाल की कॉपी है। अगर आप UP बोर्ड से बिलोंग करते हो तो यहीं पर आपका लिखा रहेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल उत्तर प्रदेश और आपके बोर्ड का नाम यहाँ पर लिखा रहेगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपको आपकी कॉपी में किस प्रकार से लिखकर आना होगा। तो देखिएगा मैं आपको एक बार मोटा मोटा आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी कॉपी किस प्रकार की होगी। देखिएगा ये आपकी कॉपी का सेकंड नंबर का पेज है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। ये आपकी कॉपी का दूसरे नंबर का पेज है और ये आपकी कॉपी का फर्स्ट नंबर का पेज है। तो देखिएगा यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जगह पर आपको क्या क्या भरकर आना है। तो देखिएगा जैसे ही आपके पास में कॉपी आएगी और प्रश्न पत्र आएगा तो देखिएगा आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पहले आपको कॉपी दी जाएगी और इसके बाद में आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा। सबसे पहले यहां पर आपको लिखना है परीक्षा का विषय। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी है। अगर आप गलतियां करोगे तो आपके इसके नंबर भी कटे जाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर आपको परीक्षा का विषय लिख देना है। जैसे कि ये जो कॉपी है ये हिंदी विषय की है, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है हिंदी और उसी के अलावा यहाँ पर आपको परीक्षा का विषय कोड डाल देना है। अब आप ये कहोगे कि सर हमारे पास विषय कोड कैसे पता चलेगा कि हमारी विषय का कौन सा कोड है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही आपके पास में प्रवेश पत्र आएगा तो प्रवेश पत्र में आपका टाइम टेबल भी होगा और उसी में आपके विषय कोड भी लिखे गए होंगे। तो आपको यहाँ पर विषय कोड में यहाँ पर आपको टाइम टेबल में से या आपके पास में जो भी एडमिट कार्ड है उसमें से देख के यहाँ से आपको विषय कोड भर देना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है परीक्षा का माध्यम हिंदी। इस प्रकार से आपके तीनों ही कॉलम यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में नाम लिखने का आपको कहीं से भी कहीं तक कॉलम नहीं मिलेगा। आपको केवल और केवल वहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखकर आना होगा। देखिएगा रोल नंबर लिखने का क्रम क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इस बच्चे ने जो रोल नंबर लिखा है इस प्रकार से लिखा है। आप सभी एक एक खाने में एक एक अपने रोल नंबर को लिखें
और उसी के अलावा यहाँ पर आपको नीचे भी इसी प्रकार का एक खाना दिया गया है, इसमें भी आपको वहाँ पर अपना रोल नंबर लिखकर आना है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर आपको 1 लिखा है तो यहाँ पर भी आपको इस खाने में 1 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे भी अगले खाने में आपको 3 लिखना है। कई विद्यार्थी यहाँ पर ये गलती जरूर कर जाते हैं कि वो इस प्रकार से लिख आते हैं, जैसे कि पूरा आप समझ सकते हो, यहाँ से पढ़ेंगे वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो इस तरह से वो लिख देंगे 13,27,683। तो ये गलत हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं लिखना है, रोल नंबर बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से 1 यहाँ पे लिखा है तो 1 यहाँ पे लिखे। तो देखिएगा अब मैंने आपको इसको भरना बता दिया, विषय कोड, परीक्षा का माध्यम और आपको रोल नंबर या अनुक्रमांक किस प्रकार से लिखना है ये बता दिया। तो देखिएगा यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से भी आपको समझाया गया है, आप लोग यहाँ से इसको देख ले अच्छे से। तो देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर 1, तो 1 इस प्रकार से आपको पूरा ये लिख लेना है। और उसी के अलावा प्यारे विद्यार्थियों आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना होगा, आपकी कॉपी में केवल इतना ही लिखना है। देखिएगा आपके काम लायक जो कॉलम थे वो मैंने आपको बता दिए। 3 कॉलम तो यहाँ पर है, परीक्षा का विषय, विषय कोड और परीक्षा का माध्यम। और उसी के अलावा इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना वो लिखना है, यहाँ पर रोल नंबर लिखने का तरीका ये यहाँ पर बताया गया है। और इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं लिखना है। और देखिएगा इसके अलावा जो आपकी परीक्षा हॉल में जिस शिक्षक की ड्यूटी लगेगी वो यहाँ पर इसमें सिग्नेचर करेगा, और यहाँ पर जो आपके केंद्र के अध्यक्ष होंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। और इसके अलावा आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहले वाले पेज पे आपको कुछ भी लिखकर नहीं आना है, ये आपकी कॉपी का पहला वाला पेज है। तो आप समझ गए होंगे इसको, कक्षा 10वीं की या कक्षा 12वीं के जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं इसको अच्छे से समझ लें। और इसके अलावा आपको अपने पेपर के उत्तर लिखना शुरू करना है पेज नंबर 2 से। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पेज नंबर 2 से आपको परीक्षा के उत्तर लिखने शुरू करने हैं। और इसके अलावा मैं यहाँ से आपको बता दूँ तो देख लीजिएगा, यहाँ पर जैसे कि आपकी जो कॉपी रहेगी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आपको जो भी लिखना होगा ये इसके भीतर लिखना होगा, इतनी जगह पर। तो चलिए अब मैं आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकली बताता हूं कि आपको इस कॉपी में लिखकर कैसे आना है। देखिएगा ये एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है, आप सभी लोग यहां से इसको देख सकते हो। और यहां पर आपको इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर कुछ भी नहीं भरना है, क्योंकि ये आपके शिक्षक के लिए हैं जो कि आपकी कॉपी को चेक करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में अपने इन उत्तरों को किस प्रकार से लिखकर आना है। मैं आपको लिखकर भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर पेपर में लिखकर आना है। तो मुझे उम्मीद है कि प्यारे विद्यार्थियों अब आप सभी ने अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी को देख लिया है और आप सभी लोग अब बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना भी सीख जाएंगे। मगर चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि पेपर हाथ में लेकर आप सभी को बोर्ड परीक्षा की कॉपी में किस प्रकार से लिखकर आना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर, और इसके अलावा ये रहा आपका हाई स्कूल परीक्षा का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। देखिएगा ये पूरा का पूरा आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है, और अब हम इनके माध्यम से इनके उत्तरों को लिखना सीखेंगे इस बोर्ड परीक्षा की कॉपी में। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएं, तभी जाके आपको पूरा ये समझ में आ पाएगा। तो देख सकते हो कक्षा 12वीं के अगर आप स्टूडेंट हो या कक्षा 10वीं के आप अगर स्टूडेंट हो तो आप सभी को इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है। तो देखिएगा जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है आपको सबसे पहले अपने पेपर पर यहाँ पर आपको रोल नंबर अंकित कर लेने हैं। जी हाँ, रोल नंबर बिल्कुल आपको अंकित करने हैं, और ये सीरियल नंबर आपको कॉपी में लिखना है कि आपको कौन से सीरियल नंबर का पेपर प्राप्त हुआ है। तो ये ऐसा कक्षा 10वीं वाले भी करेंगे और इसके अलावा कक्षा 12वीं वाले भी करेंगे। और इसके अलावा यहाँ से आपको थोड़ा सा मोटा मोटा देख लेना है कि आपके पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने आए हैं और कितना समय मिला है और कितने नंबर का आपका पेपर है। जैसे कि आपका कक्षा 12वीं का इस बार भी आपका 80 नंबर का पेपर है, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में किस प्रकार से लिख कर आना है। तो देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको बता देता चाहता हूँ कि मान लेते हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी है।
है। तो पहले पेपर में तो देखिएगा ये आपका पेज नंबर 1 समझ लेते हैं। तो पेज नंबर 1 पर तो आपको कुछ भी लिखकर नहीं आना है। यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ कि मान लेते हैं ये आपके पेपर का ये कॉपी का पेज नंबर 1 है। तो पेज नंबर 1 पे तो जैसा मैंने आपको पहले बताया उस प्रकार से यहाँ पर आपको सारी चीज़ें लिखनी है। परीक्षा का विषय, आपका विषय कोड, और इसके अलावा यहाँ पर आपको लिखना होगा परीक्षा का जो भी आपको संबंधित चीज़ें हैं वो लिखनी होगी, रोल नंबर लिखना होगा। तो इस प्रकार से पहला वाला पेज तो पूरा का पूरा आपका छपा हुआ होगा। यहाँ पर आपको कुछ भी लिखना नहीं है और आपको लिखना शुरुआत करनी है पेज नंबर 2 से। पेज नंबर 2 से आपको लिखने की शुरुआत करनी है। मगर यहाँ पर भी आपको कई बार ऐसा होता है, हम भी जब कॉपी को चेक करते हैं तो हमने भी ऐसा देखा है कि कई विद्यार्थी बोर्ड कॉपियों में यहाँ पर लिखकर आ जाते हैं। वो इस जगह पर लिख देते हैं कि प्रश्न नंबर 10 का उत्तर, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्यों नहीं लिखना चाहिए और इस जगह पर क्यों नहीं लिखना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ऐसे बॉक्स बने रहते हैं बोर्ड कॉपी में। मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रकार के आपको पेपर जब देने जाओगे तो ऐसे 3 बॉक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये बॉक्स किस लिए होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा इस बॉक्स में तो आपको जब टीचर कॉपी चेक करता है तो उसको इस पेज से कितने नंबर मिले वो उसको यहाँ पर लिखने पड़ते हैं, और इसके अलावा इस पेज पे से कितने नंबर मिले वो उसको यहाँ पर लिखने पड़ते हैं। अब दोनों को टोटल करना पड़ता है और फिर उसको यहाँ पर लिखने पड़ते हैं। मान लिया मैं लिख देता हूँ कि पिछले पेज पर इसको 0 नंबर मिले और इस पेज पे उसको 6 नंबर मिले, टोटल कितने हो गए 6 नंबर। अब इसके अलावा ऐसे ही बॉक्स 3 यहाँ पे बने होंगे, तो आप सभी लोग यहाँ से इसको ज़रूर देख लें। 3 बॉक्स यहाँ पर बने हैं। तो अब इन बॉक्सों में क्या करेगा वो कि इस पहले वाले बॉक्स में इस 6 को लिखेगा। अब इस प्रकार से यहाँ पर इस मान ले इस पेज से उसको 8 नंबर प्राप्त हुए, तो 6 और 8 कितने हो गए वो यहाँ पर जोड़ के लिख देगा 14। अब अगले पेज पे इस प्रकार से वो 14 लेकर जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना इस जगह पर बिल्कुल कुछ भी लिखकर आपको नहीं आना है। और इसके अलावा यहाँ पर क्यों नहीं लिखना चाहिए वो भी मैं आपको कारण बता देना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी बोर्ड होता है, जैसे बिहार बोर्ड है या MP बोर्ड है या UP बोर्ड है, तो इस प्रकार से यहाँ पर उनका लोगो छपा रहता है। जैसे कि MP, ये MP लिखना है यहाँ पर MP BSE और यहाँ पर भोपाल, इस प्रकार से पूरा ये लिखा रहता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको कुछ भी लिखना नहीं है। अगर आप यहाँ पे कुछ लिखोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा छपा ही आएगा बिल्कुल MP BSE भोपाल। अब अगर तुम यहाँ पे लिखोगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर तो ये गलत हो जाएगा। अब चलिए सवाल ये उठता है कि फिर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखकर कैसे आना है। तो देखिएगा ये और पेपर में इसके नीचे रख लेता हूँ ताकि कॉपी फटे नहीं। तो अब बताते हैं हम आपको पूरा लिखना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अधिकतर जो गलतियाँ करते हैं बच्चे वो किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि मुझे लिखना है इस वाले प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले एक सलाह मैं आपको देना चाहूँगा कि आप कॉपी में जो प्रश्न उत्तर लिख रहे हो इनको अगर आप क्रम से लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी विद्यार्थी ये करते हैं कि पहले प्रश्न नंबर 1 को हल कर लिया, फिर पहुँच गए 13 पर और फिर पहुँच गए 8 पर और फिर पहुँच गए 19 पर। तो ऐसा बिल्कुल भी न करें। ऐसा अगर आपको करना है तो बहुत ही कम परिस्थितियों में ऐसा करें। आपको पूरा पेपर क्रम से ही हल करना है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपको टीचर की मानसिकता बता रहा हूं। जब भी हम कॉपी चेक करते हैं तो हमें पेपर को बार बार इधर उधर पलटना पड़ता है। कैसे कि जैसे कि आपने प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर लिखा इस जगह पर, अब इसके लिए हमें पेपर को देखना होगा। अब हमने देख लिया, अब इसके बाद में यहाँ पर लिख दिया तुमने प्रश्न नंबर 13। अब इसके लिए हमें पेपर को दोबारा से पलटना पड़ेगा और 13 देखना पड़ेगा। फिर इसको लिखा आपने और फिर इसके बाद में फिर लिख दिया आपने दूसरे नंबर का प्रश्न, तो फिर पेपर को इधर पलटना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा टीचर के लिए असुविधाजनक हो जाता है। तो इसलिए अगर आप क्रम से लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे क्रम से लिखें, थोड़े बहुत कोई सा उत्तर अगर 10 में से एक क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उसके लिए जगह छोड़ दो या बाद में भी आप लोग लिख सकते हो।
अब चलिए समझते हैं कि आपको क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 को ही लिखना सिखाता हूँ। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है, तो यहाँ पर हमें लिखना है इस जगह से बिल्कुल फ्रंट में, ये आपकी बोर्ड की कॉपी है, इसके बिल्कुल फ्रंट में आपको लिखना होगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। इस प्रकार से आपको बीच में लिखकर आना होगा कि प्रश्न क्रमांक का 1 का उत्तर आपने यहाँ से लिखा है। आप थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्केल लेके इसको इस तरह से बना सकते हो, और अगर नहीं भी बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो थोड़ा सा ये मेरी राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि मेरी राइटिंग कॉपी में थोड़ी ऐसी है अटपटी, और बोर्ड पर ज़रूर अच्छी है। और देखिएगा, अब प्रश्न क्रमांक 1 में कितने विकल्प है? 1 2 3 4 5 6। तो देखिएगा, ये जो विकल्प में नंबर डले हैं ये रोमन गिनती में डले हैं, तो आपको यहाँ पर रोमन में ही लिखना है। कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो नंबर 1 रोमन लिख दिया, नंबर 2 लिख दिया, नंबर 3 भी लिख दिया, 4 लिख दिया, और इसके अलावा 5 लिख दिया। अब जैसे कि इसका उत्तर बा है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि पहले का उत्तर क्या है? बा। और सिर्फ बा नहीं लिखे आप, पहले का उत्तर मान लिया बा है तो बा लिखो, और बा के साथ साथ में ये भी लिखो, इसमें क्या लिखा है? जग जीवन का। तो यहाँ से आपको लिख लेना है जग जीवन का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब लिखना सीख गए होंगे। तो इस प्रकार से आपको पूरा लिख लेना। जैसे कि दूसरे का उत्तर है तुलसीदास, तो यहाँ पे आपको उत्तर लिख लेना है तुलसीदास। सा नंबर का है तो सा नंबर लिखे और लिख लेना है तुलसीदास। ओके, इस प्रकार से आपको पूरा लिख लेना है। राइटिंग बिल्कुल साफ सुथरी लिखे। अब जब एक प्रश्न पूरा हो जाता है तो इसके बाद में यहाँ पर आपको छोड़ देनी है लाइन। यहाँ पर आपको लाइन छोड़ देनी है। एक लाइन छोड़ने के बाद में आपको यहाँ पर स्केल की सहायता से बिल्कुल ऐसी लाइन पूरी खींच देनी है, अंतिम यहाँ से यहाँ तक टोटली, तो जिससे परीक्षक को ऐसा लगेगा कि प्रश्न नंबर 1 है और ये दूसरा लिखा है। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर परीक्षाओं में मिल जाएंगे। अब देखिएगा, ये तो हो गए आपके बहुविकल्पी प्रश्न। इसी प्रकार से आपको सही विकल्प हल करने हैं, और रिक्त स्थानों की पूर्ति में आप नंबर डाल के सिर्फ रिक्त स्थान ही लिखकर आ सकते हो, पूरे इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जोड़ी जरूर आपको आमने सामने लिखनी पड़ेगी और पूरा लिखना पड़ेगा। एक वाक्य में उत्तर भी आपको इसी प्रकार से लिखने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किसी प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। मान लिया अब मुझे प्रश्न क्रमांक 13 लिखना है। सोरठा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो देखिएगा, सोरठा छंद की परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिएगा, ये मेरा पहले नंबर का उत्तर हो चुका है। आप इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो भी लिखना है आपको, और 13 तक आपको लिखना है। अगर कोई सा बीच में छूट रहा है तो उसको छोड़ दे, उसको बाद में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, पर कोशिश ये करो कि आप लोग क्रम से ज़्यादा लिखें। तो देखिएगा, ये जो कॉपी होगी आपकी बोर्ड परीक्षाओं की, ये काफ़ी बड़ी होगी, बिल्कुल इसके जैसे ही आपकी कॉपी होगी, बिल्कुल साफ़ सुथरे और बहुत ही अच्छे पेज होंगे आपकी कॉपी के। आप सब लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। इसी प्रकार की पूरी कॉपी होगी आपकी। अब चलिए, अब आगे बताता हूँ आपको मैं कि और क्या आपको करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखते टाइम पे, जैसे कि हम यहाँ से लिख रहे थे, चलिएगा कैमरे की थोड़ी सी सेटिंग में जमा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए ये। तो देखिएगा, अब यहाँ से आपको क्या कर लेना है कि ये तो हमने लिख लिया, ये भी प्रश्न हो गया। अब यहाँ से हमको दूसरा उत्तर लिखना है। तो देखिएगा, दूसरा उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लिख रहे थे प्रश्न क्रमांक 13, कौन सा लिख रहे थे? प्रश्न 13 लिख रहे थे। तो यहाँ से हमको लिखना होगा एक लाइन छोड़ के प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। तो इस प्रकार से आप पूरा लिख लें। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर यहाँ से लिख लें, और इसके अलावा यहाँ से भी आपको इस प्रकार से इसको पूरा कर देना है कवर, और यहाँ से आपको पूरा उत्तर लिख देना है।
जैसे कि छोटा छंद की परिभाषा पूछी गई है तो यहाँ पे आपको पूरा इसको लिख देना है, फिर वापस अगले प्रश्न के लिए लाइन खींचना है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। और इसके अलावा जैसे ही आपका पेज, इस वाले पेज पे तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मगर जैसे आपको पेज पलटने की आवश्यकता पड़ती है तो टीचर के लिए आप यहाँ पर PTO जरूर लिख के आए। क्या लिख के आना है यहाँ पर? PTO। इससे क्या होगा कि टीचर समझ जाएगा कि आगे भी बच्चे ने कुछ लिखा है। तो इसलिए इस वाले पेज पर आपको, यानी कि आपका जो ये उल्टा हाथ है ये आपका सीधा हाथ है, यानी कि राइट हैंड साइड का जो पेज होगा उस पर आपको PTO जरूर लिख कर आना है। इससे क्या होगा, इसका मतलब होता प्लीज टर्न ओवर, यानी कि कृपया पृष्ठ को पलटे। तो ऐसे पलट के जब टीचर देखेगा आगे तक का भी, तो वहीं तक आप लोग ये PTO लिखो जहां तक कि आपने कॉपी में लिखा है। तो आशा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि इस वीडियो को देख लेने के बाद में आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कैसे लिखते हैं इस बात को आप अच्छे से जान भी गए होंगे। और इसी के अलावा मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि इसके लिए आप घर पर प्रैक्टिस जरूर करें। पुराने सालों के जो प्रश्न पत्र आपके कोई मित्र हो या आपके मित्र के कोई भाई हो जो बड़े हो, जिन्होंने पहले एग्जाम्स दिया हो, उनके पास से आप लोग पिछले साल के पेपर जरूर अरेंज कर लें और आप लोग उन पेपर को घर पर हल करके जरूर देखें, ताकि आप सभी लोग बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को अच्छे से कर सको। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ में चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ में मैं आप सभी को आपकी वार्षिक परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो। इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।